भरोसा। जी हां, कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हो चुका है, जिसे भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया गया है। सीधा हम रुख कर लेंगे अपने सहयोगियों का, जो हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस घोषणा पत्र को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनेताओं की आ रही है, लोगों की देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और इसमें कई अहम वादे इस बार भी जनता से कांग्रेस ने किए हैं और काफी संक्षेप में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र जारी किया। राजधानी रायपुर में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा मौजूद थी। बिलासपुर में चरणदास महंत ने जारी किया। दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे थे। सरगुजा की बात करें तो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र जारी किया है। जो वादे हैं वो इस प्रकार से हैं कि 3200 रुपए में सरकार किसानों का धान खरीदेगी। तेंदुपत्ता का 6000 प्रति मानक बोरा के हिसाब से रेट दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 17.5 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा केजी से पीजी तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से जो शिक्षा का भार है वो प्रदेश की जनता पर, उनके बच्चों पर ना पड़ने पाए। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। 22 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी सरकार करने जा रही है। पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाते हुए 22 एकड़ प्रति क्विंटल धान की खरीदी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। तो सबसे पहले हम रुक कर लेंगे राजधानी रायपुर का, और वहां से हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी रायपुर से। नितिन, कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी, किस तरह की सुखबुगाहट राजीव भवन में थी। अब घोषणा पत्र जारी हो चुका है, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? के बाद जो है कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हो गया है। कई वादे किए गए हैं, किसानों संबंधित वादे हैं, युवाओं संबंधित वादे हैं। जो नए युवा हैं उनके लिए रोजगार स्थापित करने के लिए वादे किए गए हैं। दुर्घटना संबंधित वादे भी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधी बात, कितना कारगर घोषणा पत्र इस बार का होगा? जिस प्रकार हमारी सरकार ने काम की है उसके अनुरूप उन्होंने घोषणा पत्र भी बनाया है, और मैं समझता हूँ कि हम लोग इस बार सचमुच 75 पार के वही जाएंगे। बहुत ही अच्छा कारगर घोषणा पत्र है। पिछली बार जो है अनियमित कर्मचारियों का शराबबंदी का मुद्दा भी रखा गया था, इस बार हटा दिया गया, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला होगा? इसमें एक्चुअली कमेटी बनाई गई है माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में, और वो कमेटी अपना सर्च कर रही है और गाँव में विशेषकर वन क्षेत्र में वहाँ के प्रधानों को कहा गया है कि आप भी उस प्रक्रिया में शामिल हो जाइए और शराबबंदी की ओर आप लोग भी अपनी अपनी पहल कीजिए। अनियमित कर्मचारी जो है कहीं न कहीं वो लोग गुस्से में थे, चुनाव से पहले लंबा आंदोलन किया उन्होंने, तो उसका चुनाव में फर्क पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इस सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत सारी योजनाएं की, बहुत सारे काम किए और हर वादे को लगभग पूरा किया, और आने वाले समय पे सरकार अनियमित कर्मचारियों के साथ भी जरूर साथ में खड़ी दिखाई देगी। आप पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, भरोसे का जो पत्र लॉन्च हुआ है आज, कितना कारगर मानते हैं? निश्चित रूप से इस बार भूपेश बघेल की सरकार जो भरोसा है पूरी जनता कर रही भरोसा, इसलिए 75 पार जरूर है। जो धान का मसला रहा है, हमेशा चर्चित रहा है ये मसला। बीजेपी ने 2100 रुपए किया क्विंटल, आपने 3200 कर दिया, तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? 2 दिन बचे हैं चुनाव के पहले। निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। आज गाँव में हम दौरा कर रहे हैं, धान की खरीदी बहुत उत्साह है लोगों पर। भूपेश बघेल की सरकार का पूरा भरोसा है और भरोसे की सरकार है। ऐसा है कि पूरे मन का घोषणा पत्र जो है जनता की लॉन्च हुआ है, सुझाव क्या लिए गए होंगे लोगों? निश्चित सुझाव इसमें घोषणा पत्र के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने पूरे प्रदेश में दौरा किया है और एक से विचार करके घोषणा जारी की है। तो देखिए, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि जो घोषणा पत्र है लोगों से बातचीत करके, जो मोहम्मद अकबर जो कैबिनेट मंत्री उनके अध्यक्षता में ये कमेटी तैयार की गई है, उनकी अध्यक्षता में घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें बहुत से मुद्दे ऐड किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे जो आपको बता दूं मैं, तो जो आवाज देने का 17.5 लाख लोगों को आवाज देने की बात जो है भूपेश बघेल सरकार ने की है, वो घोषणा पहले ही मंच से राहुल गांधी जो के नेतृत्व में उन्होंने चुनावी सभा में की थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो 500 रुपए जो सिलेंडर में सब्सिडी देने की बात भी जो की थी, उसकी वो भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। जो बीजेपी है वो 21,000 रुपए प्रति क्विंटल, 21,000 एकड़ प्रति क्विंटल की दर से जो है खरीदने वाली है धान, तो कांग्रेस इसमें पीछे नहीं है। हालांकि 20,000 रुपए एकड़ प्रति क्विंटल की दर से जो है कांग्रेस इस बार धान की खरीदी जो है करेगी अगर उनकी सरकार बनती है। और सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस का हमेशा की तरह, तो कांग्रेस ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कर्जा माफी को लेकर, जो है बड़ी घोषणा कांग्रेस ने की है। घोषणा पत्र में ये मामला शामिल किया है
इसी के साथ बता दूं तो जो केजी से पीजी तक की शिक्षा जो है मुफ्त करने की बात कांग्रेस ने की थी, तो वो भी घोषणा पत्र में ये मसला भी शामिल किया गया है। तेंदुपत्ता की बात कर लें तो तेंदुपत्ता में भी घोषणा किया है। स्वास्थ्य को लेकर भी 10 लाख का जो सालाना जो बजट तय किया गया है, या फिर दुर्घटना होती है कुछ, तो जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उनको भी जो है इसका फायदा मिलेगा कि वो जो इलाज है अपना 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करा पाएंगे। इसीलिए जो महिला स्व सहायता समूह है उनका इलाज भी मुफ्त किया जाएगा। ऐसी घोषणा जो है कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार बनने पर की। तो जो घोषणा पत्र है बीजेपी और कांग्रेस का, जो घोषणा पत्र दोनों का अब लॉन्च हो चुका है, और जो पर्दा है जो है हट चुका है जो कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र से। बिल्कुल, एक जो कुहासा था लगातार 48 घोषणा पत्र को लेकर, वो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। नितिन, आपके पास फिर लौटेंगे, फिलहाल हम रुख कर लेंगे बस्तर का, जहां से हमारे डिवीजन हेड धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धीरेन्द्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे समय में आया है जब पहले चरण का जो चुनाव है उसे होने में महज 48 घंटों का समय है। बस्तर में क्या देख पा रहे हैं आप, किस तरह से तैयारी कांग्रेस ने की थी इस घोषणा पत्र को लेकर, और साथ ही चुनावी तैयारियों पर भी जरूर जानकारी दें। जी, मात्र 48 घंटे बचे हैं अब पहले चरण के मतदान होने के। हो पहले चरण का जो मतदान होना है आगामी मंगलवार को होना है। आज घोषणा पत्र भी कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है जी। के लिए काफी इसमें अहम देखा जा रहा है। 32 रुपए क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है। उसके अलावा भी 22 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदी की घोषणा की है। कहीं ना कहीं एक तरह से जो है ये बड़ी घोषणा देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान, किसान और सम्मान की बात पहले से की जा रही है। दोनों ही पार्टियां धान, किसान और सम्मान को जो है लेकर घोषणा पत्र में शामिल किया है। अभी मैं सुकमा जिले में मौजूद हूँ। आज सुकमा में योगी आदित्यनाथ का दौरा था। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के भाजपा प्रत्याशी सोयम मुक्का के लिए वोट मांगने का काम किया है, और जो सरकार है कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने पिछले जो घोषणा पत्र को पूरा नहीं करने का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया है। अलावा गोबर खरीदी को भी लेके बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा जिस तरह लालू यादव ने बिहार में चारा घोटाला किया था, वैसे ही भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया है, और भी तमाम जो है घोटाले की बात कही हुई। और उसके अलावा महादेव भी एक समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसकी बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। अभी हम अगर देखें तो ये घोषणा पत्र भी बिल्कुल 2 दिन पहले चुनाव के आया है, और उस चुनाव में कितना असर डालेगा इन क्षेत्रों में, और वो देखने लायक रहेगा। उसके अलावा बस्तर के लिए जैसा कि भाजपा ने कई घोषणा की थी, बस्तर के लिए अलग, सरगुजा के लिए अलग घोषणा पत्र तैयार किया था, वैसे ही कांग्रेस ने वैसा कुछ नहीं किया। हालांकि बस्तर में जो प्रमुख जो वनोपज है, तेंदुपत्ता है, उसको लेकर काफी 6,000 प्रति मानक बोरा देने की घोषणा की है। उसके अलावा 4,000 रुपए बोनस देने की भी जिक्र किया है। उसके अलावा जो सभी वनोपज है, महत्वपूर्ण जो यहाँ की आर्थिक जो सहायता करता है वनोपज, उसको भी लेकर घोषणा की है। एमएसपी सभी वनोपज पे जारी करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। एक तरह से बस्तर को साधने का भी प्रयास इस घोषणा पत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि बस्तर का मतदाता वो कितना इस बार भरोसा जताता है, वो आने वाले 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। बस्तर की 12 सीटों में से कितनी सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये 3 दिसंबर को आने वाले जो परिणाम है उसके देखने को मिलेगा। बस्तर में पहले चरण के मतदान के लिए लगभग प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार का काम कर लिया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में बाजी मार ली है। 2 दिन पहले ही जो है भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया गया था, और बीजेपी कांग्रेस काफी लेट हुई है, चुनाव के 2 दिन पहले ही इसको जारी किया है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को इस चीज का देखने को मिलेगा कि जो घोषणा पत्र है उसको लेकर मैदान में नहीं उतर पाए थे, तो अब जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया है उसको कैसे वो जो है मतदाताओं तक पहुंचाएंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा यहाँ के प्रत्याशियों में, कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर। हालांकि जो 2 दिन है डोर टू डोर जो संपर्क किया जाता है घर घर जाके प्रत्याशियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो घोषणा पत्र को लेकर वहां पहुंचेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सरकार जो पिछले 5 सालों में जो काम कर रही है उसको भी बरकरार रखने की बात अभी घोषणा पत्र में किया गया है। और जो उनके काम जो छूट गए हैं, कई चीज अधूरे काम है, उनको भी इस घोषणा पत्र में पूरे करने का जिक्र किया गया है।
गरीबों को 17.5 लाख मकान देने का भी वादा उन्होंने किया है। तो देखते हैं कि ये घोषणा पत्र का कितना असर बस्तर की इन 12 सीटों में देखने को मिलेगा। जी अमित। बिल्कुल धीरेन्द्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि 48 घंटे पहले प्रचार बंद करना होता है, अब केवल 5 बजे तक का समय है उनके पास में, जो जितने भी दल हैं, चाहे बीजेपी की कांग्रेस की बात करें, तो केवल 2 घंटे का समय अब रह गया है। ऐसे में क्या आप देख पा रहे हैं, वहां पर जो प्रचार है वो अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है? जो है प्रचार एकदम युद्ध स्तर पे प्रत्याशी कर रहे हैं। गांव में ज्यादातर आज जो है वो रात का समय भी है, जो प्रचार कर रहे थे वो थम जाएगा। 5 बजे जो है समय वो प्रचार का है, तो जो 2 घंटे महज शेष है, तो उसमें पूरी ताकत जो है यहाँ के प्रत्याशी झोंकेंगे और हर आदमी तक पहुंचेंगे। जो हालांकि अभी जो घोषणा पत्र शामिल किया गया है, तो वो सोशल मीडिया में जो आया है, उसके अलावा उसको हर आदमी तक पहुंचाने का भी कोशिश अब कांग्रेस प्रत्याशी करेंगे। वहीं देखा जाए कि जो अन्य पार्टियां भी है वो भी लगातार, जो कांग्रेस के अलावा भाजपा और जो की कांग्रेस है, वो भी पहले से घोषणा पत्र जारी किया है, तो उसको भी लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। और आगामी जो चुनाव है उसमें कितना वो घोषणा पत्र असर करेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्मचारियों के लिए कोई विशेष जगह नहीं दी गई है, ना ही भाजपा के घोषणा पत्र में कर्मचारियों का जिक्र किया गया है, ना ही कांग्रेस के पत्र। जी धीरेन्द्र, बिल्कुल, तो कर्मचारियों का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया दोनों के घोषणा पत्र में। इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और रुक कर लेंगे न्यायधानी बिलासपुर का, हमारे सहयोगी सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, जैसा कि घोषणा पत्र लॉन्च होने के पहले भी हमने आपसे चर्चा की थी कि कई अहम वादे कांग्रेस कर सकती है। किसानों पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस उसी तरह है जिस तरह से बीजेपी ने भी किया, लेकिन यहां पर नई भर्तियों को लेकर कुछ भी नहीं है, नई नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। क्या देख पा रहे हैं किस तरह से न्यायधानी वासियों के साथ ये घोषणा पत्र न्याय कर पाया है? बिल्कुल अमित, देखिए घोषणा पत्र तो सामने आ गया है और कहीं ना कहीं सभी लोगों की नजर भी इसी पर बनी हुई थी। और जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं आशा थी कि जो भर्ती है वो एक अहम मुद्दा भी माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, पिछले साल भर से देख रहे हैं कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे, उनके द्वारा प्रदर्शन की जा रही थी, लगातार मांग की जा रही थी कि बड़ी संख्या में यहाँ भर्ती हो और जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल पाए। लेकिन ये इस घोषणा में इस तरह की कोई जो अभ्यर्थी है उनके लिए, फिर जो बेरोजगार लोग हैं, वो बेरोजगार युवा है, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई भर्तियां नहीं निकली है, उस पर कोई फोकस भी नहीं किया गया है। तो ये देखा जा रहा है कि बिलासपुर में जो युवा है, बेरोजगार युवा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनका ये था कि कहीं ना कहीं एसआई की भर्ती हो, तमाम जो बड़ी पद की भर्तियां हैं उन पर भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के ये जो युवा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा खासा नाराजगी भी जाहिर अपनी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो किसान वर्ग के लिए जो युवा है, किसान वर्ग के जो किसान है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 3200 कुंटल समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदी किया जा रहा है, वही सबसे बड़ी अहम बात ये बताया जा रहा है कि जो कर्ज माफ है वो किया गया है, जो कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की इसको देखा जा रहा है कि जो किसान थे वो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है उनके पास समस्या थी और कर्ज में दबे हुए थे, वो कर्ज माफी हो गए। तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के लिए, और वही किसानों के लिए भी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, उनकी कर्ज माफ हो चुकी है। साथ में ये देखा जा रहा है तमाम जो वर्ग के और जो लोग हैं उन्हें ये फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से देखा गया बिजली के लिए भी कहा गया है, रिपा के लिए भी इनके द्वारा कहा गया है, और खासतौर पे आवास को लेकर के एक बार फिर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे छत्तीसगढ़ के, उनको भी बड़ी संख्या में जो आवास है वो देने की बात उनके द्वारा कही गई है। तमाम जो चीज है वो खुल के सामने आ गई है और लोगों का फीडबैक भी अब आना शुरू हो चुका है। जी सुधीर, निश्चित तौर पर तो युवाओं के लिए केवल बेरोजगारी भत्ते की बात मुख्यमंत्री ने कही है कि बेरोजगारी भत्ता लगातार सरकार दे रही है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, लेकिन रोजगार को लेकर इस बार बिलासपुर के युवाओं को या हम कहें प्रदेश के युवाओं को कुछ खास हाथ नहीं लगा है घोषणा पत्र में। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। रुक कर लेंगे, हमारी एक और सहयोगी रेणु नंदी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी रेणु, जिस तरह से घोषणा पत्र तैयार हुआ था उसके बाद हमने लोगों से चर्चा भी की थी कि क्या उम्मीदें उनकी है, जब तक इसका प्रारूप सामने नहीं आया था।
अब औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने इसे लॉन्च कर दिया है। लोगों से जानने की कोशिश करें कि कांग्रेस सरकार का यह घोषणा पत्र भाजपा के घोषणा पत्र पर क्या उन्हें भारी पड़ता है या फिर अपेक्षाएं कुछ और थीं। जी रेणु जी। अमित जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अभी डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और डोंगरगढ़ विधानसभा में क्षेत्र में अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनकी रैली होना है। तो हमारे सामने ये पूरी रैली में जो दिख रहे हैं वो पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके बीजेपी के सामने में कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है वो किस तरीके से उनको लग रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। बताइए ना, क्या पूछ रहे हैं? घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र ऐसा मानना है कि कोई भी जो है पूरा प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने पूर्व में भी घोषणा किया था कि हम सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सभी महिला समूह का कर्जा माफ करेंगे और 10 लाख बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देंगे और नहीं तो 2500 रुपया की दर से जो है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, उनकी एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। न तो उन्होंने कर्जा माफ किया पूरा और न तो जो है स्व सहायता समूह कर्जा माफ किया। बेरोजगार युवक आज भटक रहे हैं। हाँ, उनको दारू की लाइन में लगा दिया जो है, और इन्होंने दारू भट्टी बंद करने किया था। कोरोना जैसे महामारी में दारू तो दवाई तो नहीं मिली, लेकिन ऑनलाइन दारू मिली है, उसको हर कोई समझता है। इनके घोषणा पत्र कोई विश्वास करने वाला की बात आप सब कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात नहीं की। देखिए, बिल्कुल शराबबंदी हमारी सरकार के आते ही उसको लागू की जाएगी हमारे घोषणा पत्र के अनुसार। और पहले तो भूपेश सरकार जो है पिछला अपना जो उन्होंने घोषणा किया था उन घोषणाओं को तो पूरा करे, तब वो जाके आगे की बात करे, क्योंकि उनका नाम सिर्फ घोषणा वीर में ही है। वो घोषणा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। 5 साल के अंदर आतंकवाद, भ्रष्टाचार और विभिन्न प्रकार के घोटालों में लिप्त कराए हुए हैं। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं, मैं महिलाओं से भी जान लेती हूँ। भूपेश सरकार ने महिला सहायता कर्ज माफी की बात कर्ज माफी की बात कहते हैं, लेकिन मुंह देखी कर्ज माफ करते हैं। जिनका खाता उनके अकाउंट में जो बैंक उनको या तो हम कह सकते हैं कुछ देता होगा, इसलिए वहाँ से वो लोग कम करते हैं, बाकी का तो नहीं होता है। हम तो पिछले 5 साल से भुगत रहे हैं, सारी महिलाएं भुगत रही है, सारी ये जो भीड़ देख रहे हैं आप लोग, ये उसी का परिणाम है कि सबको आशा की किरण लेके आया कि भाजपा सरकार आएगी तो जरूर हम सबके लिए अच्छा कार्य करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र दिया है। घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें, किसान के जो समर्थन मूल्य पे है उन्होंने 100 रुपए और ज्यादा बीजेपी से। किसान के समर्थन मूल्य की बात ये कर रहे हैं, उसमें से 2200 जो केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की जाती है 2250 रुपए, वो तो 2250 रुपए केंद्र सरकार देती है। और वो जो घोषणा पिछली बार 300 रुपया ज्यादा 2600 की बात किए थे, वो भी 4 किस्तों में दिए थे उन्होंने। अभी वो 3200 की बात कर रहे हैं। हमारा मानना ये आप लोगों ने 3100 की बात, आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं जी। अमित जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ है और भीड़ के कारण आवाज क्लियर नहीं हो रही है। जी रेणु जी, 2 साल का बोनस देने का प्रतिबद्धता जी बिल्कुल। तो किसानों के बोनस पर भी बात है और एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जैसा कि कांग्रेस पिछले चुनाव में भी चल चुकी है, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। घोषणा पत्र आने से पहले ही इसका ऐलान हो गया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा और घोषणा पत्र में इसे औपचारिक तौर पर शामिल भी किया जा चुका है। लेकिन रेणु जी, हम देखें तो यहां पर 3 बड़ी बातें हैं। शराबबंदी को शामिल नहीं किया इस बार, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा नहीं की, नई भर्तियां, नई नियुक्तियों का कोई भी जिक्र नहीं है। ऐसे में बीजेपी क्या ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस ने जिन घोषणाओं को नहीं किया है उसकी कार्ड बीजेपी ने पहले से ही निकाल ली थी और युवाओं को, महिलाओं को साथ लिया अपने घोषणा पत्र से? बीजेपी का बार-बार ये कहना है कि जिस तरीके से बोनस की उम्मीद लगाई जा रही थी महिलाओं को लेकर, खास कुछ था कि जो कांग्रेस सरकार है वो आएगी। साथ साथ जब हम बीजेपी वालों से मिल रहे हैं तो एक चीज सामने आ रही है कि बीजेपी का कहना है कि पूरा जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो पूरा का पूरा बीजेपी का कॉपी है। बिल्कुल, तो काफी शोर शराबे भी, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आपके पीछे। बीजेपी की बड़ी तैयारी है क्योंकि अब प्रचार को थमने में महज कुछ ही घंटे बच चुके हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी ताकत यहां पर झोंकना चाहती है। रेणु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लोगों की राय लेने के लिए।
तो ये थी हमारी सहयोगी रेणु, जिन्होंने बताया है कि बीजेपी काफी उत्साहित है, अपने घोषणा पत्र को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और बार बार दावा यही है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो कमजोर है। लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस दोनों का घोषणा पत्र सामने आ चुका है। पहले चरण का जो चुनाव होना है 20 विधानसभा सीटों पर, उसके प्रचार को थमने में महज 1.5 घंटे का समय है, 48 घंटे हैं जब मतदान होगा। ऐसे में यह घोषणा पत्र कितना प्रभाव डालेगा, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो एक बार फिर से कांग्रेस के घोषणा पत्र के अहम बिंदु से आपको मुखातिब कराएंगे और हमारे सहयोगी भी हमसे जुड़ेंगे जो कि लोगों की राय आप तक पहुंचाएंगे और इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आ चुका है उसमें कई अहम बिंदु कांग्रेस ने शामिल किए हैं। जैसे सबसे बड़ा बिंदु है किसानों की कर्ज माफी का और 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत कांग्रेस देने जा रही है। बीजेपी ने 3100 रुपए की घोषणा की है। 2 दिन पहले अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 100 रुपए का मूल्य और बढ़ाया है। तेंदुपत्ता मानक बोरे की बात करें तो बीजेपी ने 5500 इसे निर्धारित किया है, कांग्रेस ने 500 रुपए बढ़ाया है। एक कॉमन फैक्टर जो कि दोनों ही घोषणा पत्र में है वो ये है कि गैस सिलेंडर देने की जो बात है 500 रुपए में दोनों ही दलों ने की है। लेकिन इसके अलावा और कौन से विषय हैं जो कि मतदाताओं के मन को मोह सकते हैं या फिर उन्हें नाउम्मीद कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।